हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें हम लोग विशेष करके 73वां संविधान संशोधन की विशेषताओं को यहाँ पर देखेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ही क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि 73वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा। इसमें से आपको बताना है, लैटिन शब्दों में है 9, 10, 11, 12। तो ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। इसमें 9वां भाग जोड़ा गया था, 9वां भाग में इसको जोड़ा गया था, तो ये 9 वाला यहाँ पर आ जाएगा। लैटिन भाषा में इसको दिया जाता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान है। स्वैच्छिक माने चाहे वो लागू करना चाहे तो लागू करे राज्य, नहीं लागू करना चाहे तो मत लागू करे। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्वैच्छिक है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायत को अधिकृत करना, ग्राम सभाओं का आयोजन, कर शुल्क आदि के संबंध में पंचायत को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक आपको छांटना है। सही आंसर अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो जो 73वें संविधान अधिनियम स्वैच्छिक प्रावधान की बात किया जाए तो पिछड़े वर्गों का ओबीसी का आरक्षण भी स्वैच्छिक है। राज्य चाहे तो लागू करे चाहे तो मत लागू करे। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायत का अधिकृत करना भी ये स्वैच्छिक है। ग्राम सभाओं का आयोजन तो आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। ग्राम सभाओं का आयोजन अनिवार्य है। और कर शुल्क आदि के संबंध में पंचायत की वित्तीय शक्तियां प्रदान करना ये भी स्वैच्छिक है। 1, 2, 4 1, 2, 4 अर्थात सी वाला आंसर आएगा जो कि स्वैच्छिक है। ग्राम सभाओं का आयोजन मैंने कहा था ये अनिवार्य चीज है, ये सब में लागू होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है, ये भी कॉमन क्वेश्चंस था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए किस अनुसूची को जोड़ा गया। यहाँ पर सब अनुसूची दी गई है, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं आपको बताना है। तो पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची और जो नगर निगम पंचायत के लिए 12वीं अनुसूची यहाँ पर है। तो 11वीं यहाँ पर जो तीसरा का आंसर आप पता है, आपको 11वीं अनुसूची आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर था, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था। 90 में, 91 में, 92 में या 93 में। सही आंसर सी आएगा, 1992 में पारित किया गया था। क्वेश्चंस यहाँ पर आपका है, अक्सर कूट में ज्यादा आजकल आ रहे हैं तो कूट में ही ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी। निम्नलिखित में से कौन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम की मूल विशेषता है। पहला गांव मध्यस्थ एवं जिला स्तर पर पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान करता है। पंचायत के सभी स्तर में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। राज्य चुनाव आयोग के देखरेख में पंचायत के चुनाव। संविधान की 11वीं अनुसूची का परिचय। अगर यहाँ पर देखा जाए 73वां संविधान संशोधन अगर आप छाटेंगे तो सभी आ जाएंगे कि गांव के मध्यस्थ एवं जिला स्तर पर पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचे प्रावधान भी करता है। पंचायत के सभी स्तर पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण की बात किया गया। राज्य में चुनाव आयोग के देखरेख में पंचायत के चुनाव होगा, ये भी बोला गया और 11वीं अनुसूची में ही दर्ज है। मतलब इसमें ए आंसर 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्थानीय शासन संस्थाएं व उनके कार्यकारी अधिकारी सुमेलित नहीं है। कार्यकारी अधिकारी दो होता है, चुनाव द्वारा न जीत के ये सरकार द्वारा गठन किए जाते हैं। एक कार्यकारी अधिकार, एक होता है चुनाव द्वारा जीते जाते हैं, जो पंच होता है, सरपंच होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन इसके अलावा इनके साथ जो जुड़े रहते हैं, जो सरकारी अधिकारी जो वास्तव में कार्य को देखते हैं, वो आपको बताने के कार्यकारी अधिकारी इनके साथ कौन जुड़े होते हैं। नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत अपर कलेक्टर, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत पंचायत सचिव। अब इसमें से आपको बताना है
अभी एक आया था ग्राम पंचायत संबंधित पंचायत 4 करके, अगर आपने देखा होगा तो पंचायत सचिव का तो ग्राम पंचायत में भूमिका आपने देखा ही होगा। अब इसमें से बताया कौन सा सही नहीं है, आपको खोजना है। तो सही आंसर बी आएगा, जिला पंचायत। जिला पंचायत का अपर कलेक्टर नहीं होता। जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, इसको हम कहते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, ये इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता, अपर कलेक्टर नहीं। क्वेश्चन है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य देश में पंचायत राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? जिला योजना समितियों का गठन, सभी पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सभी सही होना चाहिए। जिला योजना समितियों का गठन, सभी पंचायतों के चुनाव करने के लिए राज्य योजना आयोग, राज्य वित्त आयोग, तो यहाँ पर तो सभी सही नजर आते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जिला योजना समितियों का जो गठन हुआ है, मैं आपको बताऊं, जिला योजना समितियों का प्रावधान 74वें संविधान, 73वें नहीं है, यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में है। 74वें संविधान संशोधन 1992 प्रावधान करता है जिला योजना समितियों का गठन, न कि आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था नहीं किया गया, मतलब इसमें 2 और 3 इसमें सही आएंगे, तो सी आंसर आपका आ जाएगा, सी 2 और 3 यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर है, अशोक मेहता समिति ने पंचायत के चुनाव संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। वह यह है कि पंचायत के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर ही लड़े जाए, पंचायत के चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर हो, पंचायत के चुनाव सरकारी आधार पर हो, पंचायत निष्पक्ष होना चाहिए। अब इसमें से आपको बताना है, तो अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन करता है, उनमें एक प्रावधान, उनकी सिफारिश भी थी कि पंचायत का जो चुनाव है राजनीतिक दलों के आधार पर लड़े जाए। क्वेश्चन यहां पर था, 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना की सिफारिश की। अब 2 स्तर इसने बताए थे, अब उसमें से एक स्तर के यहाँ पर एक स्तर दिया नहीं, एक स्तर यहाँ पर दिया, पंचायत समिति, मंडल पंचायत, महापंचायत, नगर पंचायत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इनके जो 2 स्तर में, एक है मंडल पंचायत का बात किया था, पहला जिला परिषद, ये कहता है पहला क्या होना चाहिए, 2 परिषद की बात किया, एक जिला परिषद की बात करता है, जिला परिषद की बात किया गया, और दूसरा जो बात किया था वो है मंडल पंचायत। पहला स्तर पर जिला और दूसरा मंडल, इसने ग्राम पंचायत की बात ही नहीं की है। तो 2 स्तरीय जो अगर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता था कब आया, तो 1977 में। कितने स्तर, तो 2 स्तर बताया था, जिला परिषद और मंडल पंचायत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। अब इसमें से आपको चुनना है। अब ये ऑप्शन आपके सामने, सोचिए और बताइए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है? विकास में भागीदारी तो हो, विकास में भागीदारी है। राजनीतिक जवाबदेही इनका नहीं है, वो लोकसभा और राज्यसभा में जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यहां पर ऐसा कोई उत्तरदायी नहीं है, राजनीतिक जवाबदेही इनकी नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल है, वित्तीय संग्रहण इनका काम नहीं है। तो यहां पर 1 और 3 क्या सुनिश्चित करना है? तो 1 और 3 मतलब बी वाला आंसर इसका आ जाएगा, तो 10वां का आंसर बी होगा। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद पर रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। सही आंसर ए आएगा, वह सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि जनपद जो सदस्य है, जनपद सदस्य अगर वहां का छोड़ के दूसरे गांव में रहता है, दूसरे जगह रहने लगा, तो उसका तो वहां से नाम कट जाएगा ना। जब नाम कट जाएगा तो साफ है, तो वो कैसे रह सकता है? यहां तो वह सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मतदाता सूची में भी वहीं पर जो खड़े होंगे, इसमें पंच या सरपंच, उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए वहां पर, तो यहां पर नाम ही नहीं रहेगा, तो कट जाएगा, तो वह सदस्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है,
समय से पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होने का प्रावधान है? 5 वर्ष, 5 माह, 6 वर्ष या 6 माह? इस सब के लिए लागू है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, इसमें 6 महीने से ज्यादा कोई सीट खाली नहीं रहेगी। तो यहाँ पर डी का आपका ये डी आंसर 12 का डी आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता, निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? आपको बताना है। ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य। सुमेलित नहीं है तो सी आ जाएगा, उप सरपंच। उप सरपंच का जो होता है वो चुनाव नहीं होता। ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य, लेकिन उप सरपंच को ऐसे ही चुना जाता। तो यहाँ पर सी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसमें उल्लेख नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया। तो नीचे दिए कोड बताना था, तो इसमें ए वाला आंसर आ जाएगा, केवल एक वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, लोगों को विकासात्मक प्रशासन भागीदार योग्य बनाना। अब पंचायती राज कृषि उत्पादन बढ़ाना और रोजगार बढ़ाना ये तो कार्य नहीं है, लेकिन दुविधा यहां पैदा करेगा। दो में से आपको दुविधा पैदा करेगा कि लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना ये भी है, और लोगों को विकासात्मक प्रशासन भागीदार की ओर बनाना। लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर इसमें डी आएगा, लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। पी.एन. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। अब ये दोनों तो है ही है, अशोक राय मेहता समिति भी है और बलवंत राय मेहता भी समिति। अब दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, पी.एन. राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। तो मैं आपको एल.एम. सिंघवी समिति के बारे में जानकारी दूं तो ये 1986 राजीव गांधी के शासनकाल में गठित किया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति को, इनका कार्य था पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करना। तो ये तो आएगा एल.एम. सिंघवी। अब आता पी.एन. राव समिति। तो पी.एन. राव समिति जिसे जी.बी. के राव समिति भी कहते हैं, पी.एन. राव समिति जिसे जी.बी. के राव समिति भी कहते हैं, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से इसका संबंध था, न कि पंचायती राज। डायरेक्ट पंचायती राज से संबंध इसका नहीं था, इसका विशेष संबंध ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से था। तो आंसर ए ही आएगा। क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत के गजट राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, 24 अप्रैल 1992, 20 अगस्त 1993, 24 अप्रैल 1993, 13 सितंबर 1994। सही आंसर जो राजपत्र में जो इसका गजट में प्रकाशन हुआ था वह था 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व बताए गए? अनुच्छेद 243D, 243G, 243F और 243J। इसमें आपको बताना है। सही आंसर आएगा, पंचायत की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 243G। 243G में जो है पंचायत की शक्तियों का प्रावधान किया गया। जहां तक अनुच्छेद 243D की बात किया जाए तो यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 243F में है तो जो पंचायत कर्मियों की नियोक्ताएं हैं, पंच सरपंच, उनकी बात करता है। यहाँ पर अनुच्छेद 243J तो इसमें जजमेंट पर डिसाइड होता है कि इसका निराकरण किया जाता है, जजमेंट को यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन जो आपको है शक्ति, तो अनुच्छेद 243G में ही शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन से 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया है? केंद्र सरकार को, संसद को, राज्य सरकार को या राज्य विधान मंडल को? इसमें से आपको बताना होगा। सही आंसर ये राज्य विधान मंडल का विषय है।
राज्य सरकार कुछ नहीं, राज्य सरकार कर सकती, राज्य विधानमंडल में ही वो अपना पारित करवा सकती है। माने कोई भी चीज करोगे, क्योंकि राज्य इस संघ सूची, राज्य सूची थी जो पंचायती राज है, राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल में आपको पास कराना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता की बात कर रहा है सरपंच और उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति, एक ग्राम सचिव। सही आंसर कॉमन क्वेश्चन था, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति। क्वेश्चन है, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अभी एडीओ में भी इस क्वेश्चन को पूछा था। ये पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? जिस दिन प्रत्याशी चुनाव जीता, जिस दिन प्रत्याशी ने शपथ लिया, पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, जिस दिन प्रत्याशी ने चुनाव के लिए नामांकन भरा। इसमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। सही आंसर सी आएगा, पंचायत के प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से ही उसका कार्यकाल आरंभ माना जाएगा। 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? 5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 6 महीना, केवल शेष अवधि तक। तो देखो, फट से 6 महीना मत लगाना। 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व, अगर मान लो 5 साल के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ और 2 साल बाद ही वो टपक गया, माने खत्म हो गया, अब बचा 3 साल। अब 3 साल के लिए अगर फिर इलेक्शन हुआ, क्योंकि तभी यहां पर भंग होगा कोई भी चीजें जब वो 6 महीने के से 6 महीने के आसपास हो, तभी वो भंग होगा। मैंने जो चुनाव कराने का मात्र 6 महीना बचा हो तो चुनाव नहीं होता है, वो डायरेक्ट चुनाव जो पूरा चुनाव होता है उसमें समाहित कर दिया जाता है। लेकिन 6 महीने से ज्यादा बचा हो यहां पर, तो ये तो हो जाएगा 6 महीने से अगर ज्यादा बचा हो तो जितना कार्यकाल होगा उस कार्यकाल के लिए उसका चुनाव होगा। अर्थात केवल शेष अवधि, जितना कार्यकाल बचा है उस कार्यकाल की अवधि तक चुनाव होगा। लेकिन मान लीजिए उसका विघटन 4 साल, उसने पूरा 6 महीना निकाल दिए हैं, मात्र 6 महीना बचा हुआ है उसके कार्यकाल को, तो फिर कोई चुनाव नहीं होगा। जब 6 महीने बाद जो पूरा चुनाव होता है उसी में उसको समाहित किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल या राजस्थान? देखो, 73वें संविधान संशोधन बोले तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बनता है। अगर ऐसे ही बोला जाए, पंचायती राज सबसे पहले शुरू हुआ था राजस्थान का नागौर जिला में, सबको मालूम है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जो लागू किया वो मध्य प्रदेश ने लागू किया था। ये भी कॉमन क्वेश्चन अधिकांश को पता होगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? 33%, 45%, 50% या 20%? सही आंसर इसमें सी है, महिलाओं का आरक्षण 50% तक दिया गया है। 33% ओवरऑल सब में लागू है और अन्य में लागू है, क्योंकि राज्य के विषय है, अपने अनुसार थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकती है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर 33 न करके 50 कर दिया गया है। क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आपको बताना है। 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष? सही आंसर पर आपको टिक लगाना है। सही आंसर भी आएगा, 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष मतदाताओं की है, 18 वर्ष मतदाताओं के, ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष है। लेकिन अगर पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशी पंच लड़ना है, सरपंच लड़ना है, तो आपका अध्यक्ष पद लड़ना है, तो आपको 21 वर्ष होना ही चाहिए। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन कौन करता है? राज्य सरकार, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत, उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। जिला पंचायत भी करेगा, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और राज्य सरकार सभी आ जाएगा। क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? पूछा है, कौन उत्तरदायी नहीं है? सरपंच, पंच, उप सरपंच या सरपंच और पंच? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, उप सरपंच इसके लिए उत्तरदायी नहीं, बाकी सब उत्तरदायी है। सरपंच तो मेन है, फिर पंच, सरपंच और पंच दोनों सब उत्तरदायी है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? तो ये आपको बताना है। सही आंसर, चूंकि राज्य सरकार का विषय है इसलिए राज्य शासन द्वारा प्रदत्त होती है। क्वेश्चन हमारे सामने, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत की बजट पारित किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, साधारण बैठक में।
लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है। पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थान का आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? इसमें से आपको बताना है। वैसे मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं, यहाँ पर कभी भी आरक्षण के बारे में पूछे तो 243 डी आएगा। ऐसा याद करना, डी से डायरेक्शन आता और यहाँ पर कुर्सी लगा, भैया ये कुर्सी मेरे को चाहिए, मैंने आरक्षित है, डायरेक्शन ये मेरा कुर्सी है, डायरेक्शन देना, यहाँ पर ये मेरा कुर्सी है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर असेंबली की बात, ए से असेंबली की बात करता है, बी से बैठक की बात करता है, सी से कंस्ट्रक्शन माने संरचना की बात करता है, डी से डायरेक्शन की बात करता है। बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।